चलिए, तो होम क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आगे वही पिछला पुराना टॉपिक जो था हमारा, कौन सा, पेशी और पोर्शन, ठीक, उसी के आगे ही बढ़ते हैं। इसमें हमें समानुपात रह चुका था तो उसको ही पूरा करते हैं। पढ़ते हैं समानुपात। इसमें एक ही टाइप क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा कुछ बनता है, ठीक। समानुपात होता है, चलिए देखते हैं। ये अनुपात ए बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मली कैसे, ए अपॉन बी, समानुपात मतलब लगभग बराबर मान लेंगे, सी अपॉन डी, ठीक। अब इसी को हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, ठीक। अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, या इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे यहाँ से कि बीच वालों का गुणा बराबर किनारों, जो किनारे संख्या है उनका गुणा, ठीक। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट भी ऐसे, या उसी को हमने थोड़ा सा ओपन करके बता दिया। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, नॉर्मली आते हैं कि प्रथम पद निकालना, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, ठीक। तो बस वो, इससे और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जैसे कि हमें दिया होगा, अब मान लो इसका ही हम द्वितीय समानुपाती निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका मल्टीप्लाई मतलब b इंटू सी बराबर क्या होता है, a इंटू डी। निकाल क्या रहे हैं, b द्वितीय समानुपाती, तो इसमें क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो इधर किधर चला जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो b बराबर हो जाएगा a इंटू डी अपॉन सी, ये हो गया द्वितीय समानुपाती, ठीक। इसी प्रकार हम तृतीय निकालते हैं, तो तृतीय में क्या है, किसी को इधर रख लेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा तृतीय समानुपाती। यदि हमारा इस फॉर्म में a अनुपात b अनुपात b अनुपात c, तो हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ac, तो d बराबर क्या होगा, रूट ac। ये द्वितीय समानुपाती निकला। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 रुपये को ए बी सी के बीच 2:4:6 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। वो कह रहा है ए है, बी है और सी, उसको 2, 4 और 6 के अनुपात में बांट दिया गया, ठीक है। हमें कुल कितना टोटल दिया है, टोटल हमें रुपए दिए हुए हैं 1200। कोई बात नहीं, हम इनका टोटल कर लेते हैं, 2x प्लस 4x प्लस 6x x मान लेते हैं, ठीक। बराबर कितना दिया हुआ, 1200। अब क्या हो गया, ये 12x बराबर 1200, ठीक। x बराबर क्या हुआ 100, ठीक। अब इसको हम ये x नहीं मानेंगे, सीधा करेंगे इसको, क्योंकि टाइम हमें बचाना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें पता है कि ये टोटल कितना हुआ, इसका सम 12 बराबर है कितने के, 1200 के। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, सीधा सीधा 100 भाई, 12 से इसमें भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100। हम ये नहीं लिख के डायरेक्ट इसी फॉर्म में ही हम इसका यही फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, x आ गया 100, यहाँ पर 100। तो अब हमें पूछा क्या गया, किसी की वैल्यू पूछी जाए, a की कितनी हो जाएगी 200, b कितनी हो जाएगी 400, c कितनी हो जाएगी 600, टोटल कितना आ गया 1200। तो हमें b का पूछा गया था, b कितना हुआ 400 रुपीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक, 0 से बिल्कुल टॉप तक। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटे। ठीक, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? ठीक भाई, क्या बोल रहा है? राम, मोहन और सोहन, अनुपात क्या है? 3:4:5। अगर मोहन का हिस्सा, इसका मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से कितना अधिक है? 900। मतलब मोहन का किससे? राम से। ठीक, राम से कितना अधिक है? 900। मतलब कि यहाँ पे रेशियो में कितना अधिक हुआ? 4 - 3 कितना हुआ? 1। 1 बराबर कितना निकल आया? 1 भाग बराबर 900 का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब किसी का भी कुछ भी नॉर्मल किसी का भी वो निकाल सकते हैं। जैसे सोहन का इसमें पूछा है, सोहन का हिस्सा क्या है? तो सोहन का 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 4500। अब हम बात करते हैं राम का, तो राम में क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2700। इसी तरह हम मोहन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 900 4, ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है कोई दिक्कत? ये कुल हमें धन भी पूछ लिया जाता तो क्या करते हैं? कुल रुपया सभी को जोड़ देते तो हमें क्या टोटल निकल आता? जितना भी टोटल अमाउंट बांटा गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, भी कुछ है नहीं। क्या कह रहा है? कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? ठीक, कुछ नहीं, इसमें तो है ही कुछ नहीं। ये तो ऐसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, फिर भी अनुपात में तो कर लेते हैं इसको। PQR, ठीक, ये अनुपात दिया हुआ है। अब बोल रहा है अनुपात में P का हिस्सा कुल धन का कितना होगा। तो हम कुल कितना अनुपात हो जाएगा? टोटल 15। ठीक, टोटल इसका योग है 15। उसके बाद पूछ किसका रहा है? P का पूछ रहा है, तो P का कितना भाग है उसमें? 15 में P का भाग है हमारा 5, तो कितना हिस्सा हो गया? 1/3। ठीक, Q का पूछता तो क्या करते हैं? नीचे 15 ही रहता, टोटल है, क्योंकि टोटल में Q का भाग कितना है? 6 है। ये कितना हो जाता है? 2/5। ठीक, ऐसे ही इसका भी निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना है? 15 है। तो ये कितना भाग है? 4, तो 4/15 हो गया। ठीक, मतलब हमें देखना है टोटल कितना भाग हुआ, उसमें P का कितना भाग है और Q का कितना भाग है, R का कितना भाग है, उसी हिसाब से मेरे लिए टोटल है 15। उसके बाद इसमें P का कितना भाग है? टोटल 15 है 15, तो उसमें P का भाग कितना है? 5। ठीक, इसी तरह इसमें Q कितना है? 6, तो 6 हो गया उसमें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अब लेकिन प्रतिशत में पूछा है, कि परसेंटेज में पूछा जाता है। जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हमेशा 100 का गुणा करेंगे, लेकिन परसेंट के साथ। ठीक, जैसे हमें P का पूछा गया था तो P हमारा कितना निकला था? 1/3। ठीक, P बराबर निकला 1/3। अब इसमें हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है। लेकिन साथ में ध्यान रखना है आपको कि परसेंट का चिन्ह भी लगाना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 33 सही 1/3। ठीक, ये क्या हो गया? परसेंटेज। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, जब भी परसेंटेज में कोई भी वैल्यू लानी हो तो हम क्या करें? 100 का गुणा करें, उसमें गुणा कर देंगे। वो परसेंट चिन्ह इसलिए लगाया जाता है, परसेंटेज का मतलब होता है, ये तो आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ बता देते हैं। परसेंटेज मीन्स होता ही है कि 1/100 है, 100 पर 1। ठीक,
तो यहाँ पे इसलिए लगा दिए परसेंटेज, मतलब इसको हटाएंगे यदि तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा, चेंज नहीं होगी वैल्यू, ठीक। इसीलिए हम परसेंटेज चिन्ह हमेशा लगाएंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 651 रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, ठीक भाई, ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, बी का 3 गुना, सी के 5 गुने, सी के 5 गुने के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो निकालना क्या है, सी का हिस्सा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो लैंग्वेज में दिया गया है वही हमें इसमें लिखना है। ए का 2 गुना हमने कर दिया, बी का 3 गुना है तो बी का 3 गुना किया, सी का 5 गुना है तो सी का 5 गुना कर दिया, ठीक। अब उसके बाद ये सब आपस में बराबर भी है तो हमने बराबर भी कर दिया, और उसके बाद हमें कुल कितना रुपया भी दिया है, तो हमें टोटल कितना दिया है, वो है 651। अब इसको हमें क्या करना होगा कि रेशियो फॉर्म में निकालना है, ठीक। अनुपात कैसे बनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जिसका अनुपात निकालना है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचे हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, बी सी का नहीं करना है, सिर्फ अंक को करना है, ठीक। इसमें क्या बचा हुआ है, सिर्फ बी और सी में 3, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 3 × 5। अब इसकी बात करते हैं, बी का निकालना है तो बी को छोड़कर अब क्या बचा हमारे पास, ए और सी, ठीक। ए और सी बचा तो इसमें क्या हो जाएगा 2 × 5, ठीक। अब हम सी का जब निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास कौन बचा है, ए और बी बचा है, तो उसमें कौन कौन से अंक है, 2 है और 3, ठीक। तो क्या करना है, जिसका निकालना है उसको ऐसे आराम से ढक लो और दूसरे जो दिख रहे हैं उनका गुणा कर दो। उसके बाद डी का निकालना उसको ढक लो और उसका गुणा कर दो। इसी तरह सी का निकालना है इसका, तो इसको ढक लो और उसका गुणा कर दो। कितना है 15, 10, 6। ये क्या हो गया आपका अनुपात, ठीक। जब हमें सबका अनुपात ऑलरेडी पता चल गया, इसका योग कितना होगा, 6, 5, 11, 31, ठीक। 31 हो गया, टोटल हमें पता चल गया। और इसके बाद क्या दिया गया है, ये हमें टोटल रुपए ऑलरेडी दिए गए, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, ये निकालना किसका है, सी का। सी का अनुपात यहाँ पे कितना है 6। कुल कितना है भाई 31 में सी का अनुपात कितना है, कितना भाग सी है 6, ठीक। और टोटल रुपए हमारे कितने हैं, तो 651। अब इसको हम काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी सॉल्व होने के बाद आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या करना था हमें, जब हमें टोटल वैल्यू ऑलरेडी 31 की पता है, कितनी है 651, ठीक। 651 टोटल है, तो हम यहाँ से 1 का निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं 651 बटे 31 हो जाता, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि सी का कितना भाग है, 6 है। एक भाग यहाँ से निकल आता तो 6 भाग का मतलब क्या हो जाता, 6 भाग का मतलब हो गया कि 6 से गुणा कर देते इसमें, तो 651 × 6/31। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 581 रुपए को ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटे, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर होगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अनुपात एक जगह भिन्न में है तो हमें नॉर्मल इसको संख्या में लाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना, सी का मान निकालना पड़ेगा, इसका भाग और बी का भाग, फिर इसको हम घटाएंगे।
जो जैसे हमने पहले बताया था कि आप इसको ढक लो, ठीक, और 2 का गुणा कर दो दोनों का, फिर इसको ढक लो। सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा, लेकिन क्यों लग रहा है इसमें? क्योंकि अंश में क्या है? सेम है। यदि अंश सेम है, एक एक है, तभी हम ये प्रोसेस लगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद जो ऊपर आएगा वो अनुपात हो जाए, नीचे वाली संख्या को निगलेक्ट कर दें, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, ठीक। तो कुछ नहीं करना, इसमें अंश बिल्कुल बराबर है सब में, तो इसमें कुछ नहीं करना, फिर नीचे नीचे गुणा कर लेते, इसको ढक लिए। अब देखते हैं ए है, बी है, सी है, इसको ढके तो ये कितना हो गया? 5 × 7, 5 × 7 हो गया। बी का निकालना है तो बी को ढक लिए, ठीक, बी को ढके तो क्या बचा हमारे पास? 4 × 7। सी का निकालना है तो सी को ढक लिए तो बचा क्या? 4 × 5, ठीक। अब कुछ करना है, ये क्या हो गया? 35, 28, 20, ठीक, ये आपका हो गया अनुपात। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की निकालनी, ठीक भैया। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू जोड़ते हैं तो 3 और 3 × 5 × 7 = 83, ठीक, 83 होगी टोटल वैल्यू। ये किसके बराबर है? 581, ठीक। अब ये किसी एक यूनिट का वो कितना हो जाएगा? 83 भाग बराबर है 581 के, एक कितना हो जाएगा यदि इसको? तो 7, मतलब इसको 581/83, ये किसके बराबर हो गया? 7, ठीक। कोई दिक्कत? अब निकालना क्या है हमें? सी तथा बी। सी कितना है? 28 है, ठीक। सी कितना है? 28 है। तो जब हमें पता है 1 यूनिट बराबर है 7 के, तो 28 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 7 को गुणा कर दिए तो कितना आ गया? 196, ठीक। कोई दिक्कत? ऐसे हम क्या करेंगे? सी के बारे में, सी कितना है? 20 है, ठीक, और 1 यूनिट बराबर 7 है, तो हमारी 20 यूनिट बराबर कितना हो जाए? 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 140, ठीक। कोई दिक्कत? अब हमें क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि इसके हिस्से का अंतर कितना है। हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो हम घटा देते हैं, इसमें से माइनस कर दो 140, तो कितना आ गया? 56, ठीक। कोई दिक्कत? अब जो अगला वीडियो होगा मेरा वो हाई लेवल होगा, जिसमें एसएससी सीजीएल वगैरह जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेंस तक के, वो सब लास्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें हम सब कराएंगे। ओके, फिर बाय बाय।